को स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने वाराणसी से भी अपने 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसमें पिंडरा विधानसभा से एक बार फिर से भाजपा ने डॉक्टर अवधेश सिंह पर अपना भरोसा जताया और पुनः उन्हें प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा है। हालांकि इसके पूर्व भी डॉक्टर अवधेश सिंह पिंडरा से विधायक रह चुके हैं। इस बार डॉक्टर अवधेश सिंह ने कहा कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है और हम इस बार पिछली बार से भी ज्यादा वोट पाकर विजयी होंगे। उन्होंने अजय राय पर तंज कसते हुए कहा कि राजनीतिक में इस तरह का बयान देना निंदनीय है। 1 to 1 अरविंद, ये उनके साथ हमारे संवाददाता ने खास बात की। 2022 का चुनाव का बिगुल बज चुका है, सरगर्मियां भी बढ़ चुकी हैं। लगातार शक था कि अभी भाजपा प्रत्याशी अभी नहीं उतारे, लेकिन अभी कल घोषणा कर दी है और मैं इस वक्त मौजूद हूं डॉक्टर अवधेश के साथ, जो पिंडरा विधानसभा के प्रत्याशी भी हैं, इसके पहले विधायक भी रह चुके हैं। कड़ी मात देने के बाद अजय राय को, जो यहाँ के बाहुबली थे, उनको मात देने के बाद उन्होंने 2017 में जीता था। आइए इनसे जानते हैं किस प्रकार की इस बार तैयारी रहेगी। पहले तो आपको जल टीवी में ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद भैया। आपको प्रत्याशी घोषित किया गया है जी। कितना उत्साह है? मैं समझता हूं जितना मैं उत्साहित हूं उससे अधिक हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे बूथ के सम्मानित सभी अध्यक्ष मंडल, सारे हमारे पदाधिकारी, हमारे मित्रगण बहुत ही उत्साहित हैं। आज जैसा मैं देखा हूं कि इतना उत्साह है कि लोगों ने एक स्वर से कहा कि अवधेश अकेले नहीं, हम सब लोग अवधेश बन के चुनाव लड़ेंगे। आप देखे होंगे और उसी आधार पे उनके उत्साह को देखते हुए मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर बहुत अधिक मतों से पिंडरा विधानसभा में चुनाव जीतने जा रही है। पिछली बार आप विधायक रहे हैं, इस बार भी विधायक का प्रत्याशी बनाया गया है। क्या कमी रह गई है इस बार आप पूरा करेंगे जनता के बीच? मैं समझता हूं कि आप देखे होंगे कि लोकसभा का चुनाव हो रहा था, हमारे सम्मानीय बीपी सरोज जी को भारतीय जनता पार्टी ने सांसद का टिकट दिया था। वह एक दिन भी यहाँ नहीं आए थे, कोई मीटिंग सभा हम लोग नहीं की थी। हम लोग अपने मेहनत और परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 2019 का चुनाव लड़ा गया और मैं 26,000 से अधिक लीड यहाँ पे मैं अपने से, वैसे मैं 46,000 की लीड दिया जो दूसरे नंबर पे थे, 26,000 की लीड देकर के वह चुनाव उनको जिताया। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम लोगों का विश्वास काफ़ी जगा है और उसी का परिणाम है कि 2017 में मुझे 91,000 वोट मिला था। 2019 में 2 साल बाद हमें मिल रहा है 1,16,000 वोट। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम लोगों का विश्वास जगा है। इस बार भी आपके प्रतिनिधि अजय राय हैं, एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है, जो वीडियो वायरल हो रहा है पीएम मोदी के खिलाफ और योगी के खिलाफ, इस पे क्या कहेंगे? मैं समझता हूं कि उनका जो भी यह है, मैं भी उसको देखा हूं, सुना हूं। बड़ा आक्रोश है जनता के बीच में इस बात को लेकर के। निश्चित रूप में मैं इसको मानता हूं कि यह खिजलाहट है कहीं न कहीं से, जिस तरीके की चीज़ों का बोलना और जनता के बीच में, और जनता तो पूरी और आक्रोशित हो गई। हमने किसी तरीके से लोगों को शांत कराया, नहीं तो जनता तो अभी आज वोट पड़ना शुरू हो जाए, आज उनकी जमानतें जब्त करने के लिए तैयार है जनता यहाँ की। इस बार का मुद्दा क्या होगा? विकास का मुद्दा होगा, हमारी पार्टी का विकास का मुद्दा होगा। जो भी हमारे एजेंडा होंगे आप लोगों के बीच में आएंगे। निश्चित रूप में विकास का जो हमारा मुद्दा था उससे बढ़ चढ़ करके एक मैं विधायक था यहाँ का, इस क्षेत्र का, इस नाते मैं बताना चाहता हूँ कि निश्चित रूप में प्रयास करके मैं विकास को और अधिक तेजी से यहाँ ले आने का प्रयास किया और सफल भी हुआ था। और इसी कारण मैं समझता हूँ कि आम लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रति और मेरे प्रति है कि निश्चित रूप में इस बार आपको और अधिक वोट से जिताया जाएगा। इस बार बीजेपी सरकार में कितनी सीटें आ रही हैं? 300 के पार पूर्ण बहुमत की सरकार। ये थे हमारे साथ पिंडरा विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर अवधेश सिंह। इन्होंने कहा इस बार 2022 में 300 के पार सरकार बनेगी हमारी। वाराणसी के लिए दुर्गेश यादव, जन टीवी।